नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान से। आज मैं एक बहुत तार्किक बात करने वाला हूं और बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं। वो बात यह है कि आप किसी भी एआई टूल पे जाइए, चाहे चैट जीपीटी पे जाइए, चाहे ग्रॉक पे जाइए, चाहे और भी जैसे जितने भी चैट जीपीटी के या और भी जितने एआई के प्लेटफॉर्म्स है, तो उनको जो ही आप उनसे कैंसर के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत घातक बीमारी है, बहुत जानलेवा बीमारी है, और कैंसर के लिए कीमो करवाइए, इम्यूनोथेरेपी करवाइए, सर्जरी करवाइए, इवन और बहुत सारी तरह की वो थेरेपी। ठीक है, चूंकि यही मॉडल है, उनको ऐसा बताया गया इसलिए वो बता रहे। अभी भारत सरकार ने और भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, इन सब ने मिलकर और खासतौर से दूसरे देशों में भी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां हैं, उन परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों वालों ने सबने, जिसको कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं, हालांकि इंटीग्रेटेड में एलोपैथी भी शामिल है। इंटीग्रेटेड शब्द जहां आ गया तो उसमें एलोपैथी भी है, नेचुरोपैथी भी है, आयुर्वेदा भी है, सिद्धा भी है, योगा भी है, सिग्बा भी है, जितनी भी पद्धतियां हैं करीब करीब सबने मिलकर यह तय किया है कि कहीं ऐसे कैंसर है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, जो थायराइड कैंसर है, थायराइड कैंसर से किसी पेशेंट की जान नहीं जाती, इतना सिंपल कैंसर है। 30-40 साल तक आपकी बॉडी में यूं डोरमेंसी में पड़ा रहता है। प्रोस्टेट कैंसर कई सालों तक आपके शरीर में पड़ा रह जाता, 50-60 साल तक पता ही नहीं चलता, और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों में तो हर दूसरे तीसरे आदमी को पीएस से बढ़ा हुआ आता है, और चूंकि वो मार्कर टेस्ट है, वो थोड़ा बढ़ा हुआ आता है, तो उसको कैंसर की श्रेणी में गिन लिया जाता है। ऐसे ब्लड कैंसर के कई ऐसे रूप हैं जो बहुत इजी वे में, अगर उनको नेचुरल अच्छी डाइट दी जाए या बहुत थोड़ी सी भी मेडिसिन दी जाए, चाहे वो एलोपैथी से भी दी जाए। और मैं एक बात कह रहा हूं, एलोपैथी की मेडिसिन के साथ साथ में अगर आयुर्वेद की मेडिसिन दी जाए, या मैं यूं कहूं कि श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का जो पैटर्न है, क्वाथ और स्वरस दिया जाए, उसको अरे पत्तों का जूस दिया जाए और काढ़ा बना के दिया जाए, उसको हल्दी करक्यूमिन दिया जाए, उसको अगर ये औषधियां दी जाती है तो वो बहुत जल्दी ठीक होता है। मतलब यानी कि जो 2 साल में ठीक होना, वो साल भर में ठीक हो जाता है। तो क्या तकलीफ है? क्यों डराया जाए लोगों को? क्यों लोगों को ऐसा कहा जाए कि कैंसर जानलेवा बीमारी है, कैंसर बहुत घातक बीमारी है, जबकि सच्चाई ये है कि खुद डब्ल्यूएचओ इस बात को कहता है, कई कैंसर के बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर है वो इस बात को कहते हैं कि सभी कैंसर एग्रेसिव नहीं है। केवल मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं, रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूं, केवल अधिकतम 10% कैंसर घातक है, और बाकी ईमानदारी से अगर इसका मूल्यांकन करें तो 5% कैंसर जो है वो इतने घातक होते हैं, और वो होते ही बहुत। अब जैसे एक उदाहरण बताऊं मैं, स्किन कैंसर, चमड़ी का, दुनिया के केवल 25% हिस्से में होता है, पूरी दुनिया के 25% हिस्से में, 75% हिस्से में तो आज दिन तक इसको स्किन कैंसर नहीं हुआ ही नहीं, उदाहरण ही नहीं मिलता आपको कहीं। तो आपको मतलब जो तथ्य है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, या जितने लोग एलोपैथी में काम कर रहे हैं, या जितने लोग नेचुरोपैथी में काम कर रहे हैं, और पर्टिकुलर कैंसर पे काम कर रहे हैं, तो हिम्मत की बात कीजिए, समझदारी की बात कीजिए, और पेशेंट का हौसला बढ़ाने की बात कीजिए। ये केवल घातक है, जानलेवा है, घातक है, जानलेवा। अब इसका एक उदाहरण बताता हूं आपको। बिजली के करंट से आदमी मर जाता है ना? हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे मर जाता, तो बिजली घातक है। बल्ब किससे जलाओगे? टीवी किससे चलाओगे? कुएं में से पानी किससे खींचोगे? मोटर किससे चलाओगे? आपका मोबाइल रिचार्ज किससे करोगे? या आपके जो मोबाइल के टावर है, ये किससे चलाओगे? केवल 100 में से 99 फायदे हैं कि बिजली अच्छी है, और एक चीज है कि जिससे आदमी करंट से मर सकता है। सेम वही कहानी कैंसर के अंदर है। तो ये केवल 2-4-5% कैंसर जो खतरनाक है, उसको व्यापार के खातिर खतरनाक कह देना, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। इस पे एआई टूल्स के जो मालिक हैं, जो इसको ऑपरेट करते हैं, जो इंजीनियर ऑपरेट करते हैं, मैं तो उनको भी एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इलाज बताइए, कोई तकलीफ नहीं। कीमोथेरेपी से ठीक होता, मैं भी कहता हूं होता। इम्यूनोथेरेपी से मैं भी मानता हूं कि होता। टारगेट थेरेपी से मैं भी मानता हूं होता। सर्जरी से मैं भी मानता हूं होता, परंतु इनसे होता और किसी से नहीं होता, ये कहना बहुत गलत है। ये बहुत घातक है। या कैंसर ठीक ही नहीं होता, ये कहना भी बहुत खतरनाक है।
तो फिर लोग क्यों इलाज करवा रहे हैं? केवल एक शब्द आप काम में लेते हैं, लाइफ बेटर हो जाती, लाइफ बेटर। आप 50 लाख 60 लाख रुपए खर्च करवा के किसकी लाइफ बेटर कर रहे हो? ये तो एक वास्तव में विचारणीय प्रश्न है। आप आयुर्वेद को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना एलोपैथी को दे रहे हैं, और जो पैथी आपको सूट करती है, जिस पैथी से आपको फायदा होता है वो पैथी लेना चाहिए। परंतु कैंसर को महिमा मंडित मत कीजिए, डरावना मत बताइए, और उसको इतना डरावना बता के कैंसर रोगियों को मत डराइए। ये मेरी आपसे विनती है, क्योंकि कैंसर अवेयरनेस पे जो लोग काम कर रहे हैं उन सबसे मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप कैंसर की जो सच्चाई है, जो तथ्य है, जैसे मैंने इस वीडियो में तथ्य बताए वो बताइए। और इतना होने के बाद में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप शनिवार अथवा रविवार को श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पर आइए। हम कैंसर के बारे में पूरे 2 घंटे तक आपको जानकारियां देते हैं। हम किसी पैथी के खिलाफ नहीं है, हम सभी पैथियां एक जैसी है, और अगर सब मिलके हम काम करें तो फिर एक और एक 11 बन जाएगा। जांचें तो एलोपैथी से ही करवा रहे हैं ना हम लोग। और एलोपैथी कौन सी बुरी साइंस है भाई, वो भी विज्ञान है, उससे भी लोग ठीक हो रहे हैं। परंतु दोनों अगर साथ चलें, दोनों मिलके अगर 20-20 किलो वजन उठाएं तो 40 किलो वजन उठाया जा सकता है। और 40 किलो वजन उठा के, यानी कि दोनों तरफ से अगर प्रयास किए तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।